चल रहे में हमारे आए प्रथम मुख्यमंत्री कि जो अड्डा बना हुआ है बिना पैसा के कोई काम नहीं होता, ये बंद होनी चाहिए। कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है, जिसका उदाहरण है कि जितकुंडी के एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री प्रशांत जैसे जी से आग्रह करेंगे आवे और भाई रसीद नहीं काटेंगे। भाई हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, आपको तो उसी काम के लिए बिठाया गया है कि रसीद काटना लोगों का। और इसलिए मैंने रामू को कहा कि ठीक है, उन लोगों ने लिखा था यदि को धरना पर बैठेंगे, हमने कहा कि जरूर धरना पर बैठे, हमारे पास भी समय आएगा तो मैं जरूर आऊंगा आप सब लोगों के बीच। बाकी पार्टी के लोग तो हमसे नाराज थे कि आप ऐसे जा रहे हैं नेता, और हम लोगों का आपने बताया ही नहीं। हमने कहा जनता जहां बुलाएगी वहां जाएंगे, और जब जाएंगे तो आप लोगों को लेकर के मैं जाऊंगा उस समय। झारखंड में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ? अंचल कार्यालय में, और इससे आम जनता सबसे ज्यादा त्रस्त है। अब आम जनता इस कदर इससे त्रस्त हो गया कि अब धरना प्रदर्शन कर रहे, बल्कि किसी पार्टी बैनर के तले नहीं, बल्कि खुद परेशान होकर अब आम जनता जो है प्रखंड कार्यालयों में इस पर प्रदर्शन कर रहा है। और इसको लेकर बाबूलाल मरांडी भी जो है डुमरी के प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां आम जनता जो है अंचल कार्यालय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, तो वहां उस प्रदर्शन में भाग लेने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरे राज्य में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार जो है अंचल कार्यालयों पर फैल चुका है, बिना पैसे का, बिना लेन देन का किसी का रसीद नहीं काटा जाता, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब अपनी पुश्तैनी जमीन की भी रसीद कटाने के लिए आपको अंचल कार्यालय, अंचल अधिकारियों को घूस के तौर पर पैसे देने पड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर 15 अगस्त के बाद भी अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो जेल जो है वो कम पड़ जाएंगे। कितनी गोलियां पुलिस चलाएगी? पुलिस के पास गोलियां भी कम पड़ जाएंगी। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल बाबूलाल मरांडी जो डुमरी प्रखंड अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां आम जनता जो है प्रदर्शन कर रहे थे अंचल कार्यालय के खिलाफ, घुसखोरी के खिलाफ, वहां आम जनता का साथ देने के लिए उन्होंने कहा कि पूरे राज्य भर में अंचल कार्यालयों में जो है व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार फैल चुका है। ये बात अलग है कि कुछ दिन पहले ही बुढ़मू प्रखंड के अंचल अधिकारी जो है घूस लेते हुए पकड़े गए। इसके बावजूद अंचल कार्यालयों में घूसखोरी कम नहीं हो रही। 10,000, 5,000, 20,000 घूस लेते हुए अंचल अधिकारी, सीओ पकड़े जा रहे, बीडीओ पकड़े जाते। आप सोचिए कि स्तर कितना नीचे गिर चुका है। तो देखिए झारखंड की हाल स्थिति है कि बिना घूस दिए, बिना पैसे खिलाए आप एक काम अंचल कार्यालय में नहीं करा सकते। तो इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने चेतावनी दी है राज्य सरकार को, राज्य के अधिकारियों को, कि अगर स्थितियां बेहतर नहीं हुई तो सड़कों पर जो है प्रदर्शन किया जाएगा। और इस पर यह प्रदर्शन किसी पार्टी के बैनर तले नहीं होगा, बल्कि आम जनता की अगुवाई में होगा। और इसका पूरा साथ भारतीय जनता पार्टी देगी। भारतीय जनता पार्टी दे भी ना दे ये बात अलग है, लेकिन बाबूलाल मरांडी इनके साथ रहे। बहरहाल बाबूलाल मरांडी डुमरी प्रखंड जब पहुंचे थे अंचल कार्यालय, तो उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है, ये आपको भी सुनना चाहिए। क्यों आए हमारी माँ बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के? भाई किसी की जमीन का रसीद नहीं काट रहा, अपनी ही बाप दादा की खतियानी जमीन है, उसकी रसीद काटना चाहिए। उसके लिए रसीद काटने में इतनी समय लग रहा है, इतनी वर्षों से लग रहा है। कितना साल से नहीं कटे रमो? मैंने ऑनलाइन जब से हुआ तो ऑनलाइन से कट ही नहीं रहा है। भैया आपको कटिए, आपको इसीलिए वेतन सरकार देती है। सरकार मतलब जनता का पैसा है, मालिक तो जनता होती है लोकतंत्र में, लेकिन ये नहीं कर रही। इसलिए आज तो मैं इतना ही कहने के लिए सिर्फ आया हूं, इन लोगों के आंदोलन में साथ देने के लिए आया हूं। और इन लोगों को भी मैं ये कहने के लिए आया हूं कि अभी आप धरना तो यहां से समाप्त करिएगा। हम आपको आश्वस्त करता हूं, अगर 15 अगस्त तक यहाँ की सीओ साहब, यहाँ के सीओ साहब बोल करके इन लोगों का ऑनलाइन रसीद नहीं काटेगा, तो पहले तो एक दिन इन लोगों को जितना भी इस ब्लॉक में इस प्रकार की ऑनलाइन रसीद जिसका नहीं कटा है, जो लोग दौड़ रहे हैं, उन लोगों को कहेंगे इकट्ठे हो जाइए और एक दिन डीसी के यहां पहुंचेंगे। कोई पार्टी को लेकर के लिए मैं खुद पहुंचूंगा वहां पर, और जब तक ऑनलाइन नहीं होगा उस दिन उस समय तक हम डीसी साहब के यहाँ, चाहे बाहर में बैठना पड़े चाहे अंदर बैठना पड़े, वहीं बैठेंगे यहाँ के लोगों के साथ। भाई ऐसी कैसे चलेगी काम? ऐसी कैसे शासन व्यवस्था हेमंत सोरेन के राज्य में चल रहा है?
लोग परेशान है, कहां आदिवासी लोग जाएंगे, कहां गरीब लोग यहां से वहां दौड़ करेंगे। सबको परेशान कर रखा है सरकार ने। भाई जिनकी जमीन है उनकी जमीन तो आपके पास अंचल में कर्मचारी है, क्या कहते हैं हल्का में, बहुत होगा तो जांच पड़ताल करना है, तुरंत करवा लीजिए। उसी के लिए सारे अफसर बैठे हुए रहते हैं, सारे कर्मचारी बैठे रहते हैं। उसके लिए लोगों को ऑफिस की दरवाजा पर क्यों लोगों को आप बुला रहे हैं, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? आपका काम है, आपका ड्यूटी है ये। और इसलिए मैं आज आपको यहां कह करके मैं जा रहा हूं। आज तो इन लोगों को मैं कहूंगा कि धरना आज आप लोग खत्म करिए और 15 अगस्त तक एक एक गांव की लोगों की सूची बनाइए। जिन लोगों ने आवेदन किया है रसीद के लिए, रसीद नहीं काट रहा है, सीओ नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, ऐसे सारे लोग इकट्ठे हुए और यहां से चल दीजिए गाड़ी उड़ी, जो भी भाड़ा में मिलेगा गिरिडीह पहुंचेगा 15 अगस्त के बाद। और हम खुद आएंगे उस दिन और वहां पर खुद धरना पर बैठेंगे। और तब तक बैठेंगे जब तक वहां डीसी साहब, सीओ साहब, एसडीओ साहब बैठ करके लोगों की रसीद नहीं काटेंगे, तब तक हम वहां से उठेंगे नहीं। ये मैं यहां आप लोगों को स्पष्ट करके जा रहा हूं। परेशान करना, भाई रसीद नहीं काटेंगे, भाई हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, आपको तो उसी काम के लिए बिठाया गया है कि रसीद काटना लोगों का। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो फिर करोगे क्या? कौन सी काम के लिए बैठे हुए हो? और इसलिए मैंने रामू को कहा कि ठीक है, उन लोगों ने लिखा था यदि को धरना पर बैठेंगे, हमने कहा कि जरूर धरना पर बैठे, हमारे पास भी समय आएगा तो मैं जरूर आऊंगा आप सब लोगों के बीच। इसलिए हमने कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं बनाया और पार्टी के लोगों को भी मैंने नहीं कहा था। बाकी पार्टी के लोग तो हमसे नाराज थे कि आप ऐसे जा रहे हैं नेता, और हम लोगों का आपने बताया ही नहीं। हमने कहा जनता जहां बुलाएगी वहां जाएंगे, और जब जाएंगे तो आप लोगों को लेकर के मैं जाऊंगा उस समय। जो अड्डा बना हुआ है, बिना पैसा की कोई काम नहीं होता, ये बंद होनी चाहिए। और नहीं बंद होगा तो जनता आप लोगों की भी चूल्हा चौकी को बंद करा देगी। कि आप कितना क्या कर सकते हो? आप सोचते होंगे पुलिस से डरा लेंगे, जेल से डरा लेंगे, लेकिन बिना हथियार के साथ ही सड़कों पर इतनी संख्या में लोग आएंगे, आपकी जेल में जितनी जगह भी नहीं होगी, कि आप क्या कर लेंगे? और अब यही करना पड़ेगा। जनता से भी मैं यही कह रहा हूं कि आप सब लोगों से भी मैं कहूंगा, जिस दिन 15 अगस्त के बाद जाने का समय होगा, अगर आपकी रसीद नहीं कटा तो हम सबको बता दीजिए कि भाई हम लोगों ने इतना दिनों से आवेदन किया है और सब आपको पहुंचना होगा। और हम भी वहां पहुंचेंगे और तब तक वहां बैठेंगे जब तक लोगों की रसीद नहीं कट जाती है।